जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑब्जर्व सून। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 14 फरवरी से एक बैच जिसका नाम है रेलवे निश्चित, जो मेनली टारगेटेड है आपका रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो NTPC CBT 1 हो या फिर आपका ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम। क्लियर है? तो उसी के चलते आज कुछ 10 क्वेश्चन की एक हम श्रृंखला लेके आए हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन हैं, मिक्स वैरायटी है, तो आपको वो सॉल्व करना है और आपकी सेल्फ एनालिसिस, इसको बोलते हैं सेल्फ मार्किंग करनी है आउट ऑफ 10। आपने क्या गेन करा है। आपको पहले वीडियो नहीं देखना है, मेरी बात ध्यान सुनिए। काम करने का तरीका है कि पहले आपको पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 10 के 10। आने वाले समय में मैं आपको टेलीग्राम पे PPT प्रोवाइड ही करा दूंगा पहले से, ब्लैंक PPT, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। लेकिन अभी के समय आपको पॉज करना है और अपने आप को मार्किंग करनी है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। सेकंड चीज़ है, आपको क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं कहीं भी। आपके पास वीडियो रहने वाला है तो आपको क्वेश्चन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रफ वर्क करेंगे, सिर्फ रफ वर्क करेंगे। आप सिर्फ कुछ चीज़ नई सीखते हैं, कोई चीज़ नई सीखते हैं या कोई टॉपिक जो आपको नहीं आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ नोट करना है, तभी आपको नोट डाउन करना है। अंडरस्टूड? तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको पॉज करके क्वेश्चन करना है, अपनी मार्किंग करनी है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं और आपको कब नोट डाउन करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस लगाते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सारे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉइन से रिलेटेड है। पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। तीसरा क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है। चौथा क्वेश्चन आपका नथिंग, सिर्फ एक आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप पढ़े होंगे व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। और ये CGL की लगभग हर शिफ्ट में पिछली साल पूछा गया था, उसमें से एक क्वेश्चन डाला हुआ है। और साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इसमें नया सिखाने की कोशिश की जाएगी आपको। और लास्ट क्वेश्चन आपको परसेंटेज से है। आपको लग रहा होगा कि इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66%, 66% पर बेचकर व्यापारी को 10% का लाभ होता है। आपको एक बेसिक सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अगर हम उसमें कुछ मार्किंग करते हैं तो वो होता है मार्केट प्राइस। अगर हम उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं तो जाके मिलता है सेलिंग प्राइस। इसका इससे रिलेशन ही बताता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस में कुछ रुपए बढ़ा देना, कुछ रुपए मार्कअप कर देना, वो जो मार्कअप किया हुआ मनी बनता है वो होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। अगर मैं मानता हूँ कि मार्केट प्राइस आपका 100 रुपये है, तो मार्केट प्राइस के 66% पर बेचकर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 66, तो व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब 10 की चीज़ 11 में बेची जाती है। 11 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ये 66 11 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू। अब ये आपका SP नहीं बचा, ये हो गया आपका CP। तो CP कितना आ गया आपका, 60 रुपये। CP आपका कितना आ गया, 60 रुपये। बोल रहा है कि यदि
नेक्स्ट कंडीशन लगाई उसने, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचा जाए, मतलब 100 की चीज़ 80 में बेची जा रही है, ये मार्केट प्राइस है, लेकिन खरीदा कितने के में गया था, कॉस्ट प्राइस मैंने निकाली 60 रुपये, तो 20 का फायदा हुआ 60 पर 1/3, दैट मीन 33/1/3%। ये आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि आपको कैसे करना है। कभी क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ अगर 60% लिख के देता ना, तो 60 से 10 मतलब 40% लिख के देता, 40। यदि वस्तु को अंकित मूल्य के 40% पर ही बेचता है तो 10% का लाभ होता है, 80% में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। लड़के ऐसे लगा देते हैं, दैट इज़ अ वेरी फनी वे, बट वो आपको नहीं करना है। अगला देखिए, एक बैग में 550 रुपये हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों का जो अनुपात है 2:3:5 है। समझिए, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के द्वारा बनने वाली राशि का अंतर बताना है। देखिए, आप अंतर बताना है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए। जब भी सिक्के वाला प्रश्न हो, मैं आपको बेसिक बता दूंगा, पूरा बता दूंगा, लेकिन आपको एक दिमाग में याद करना है, जैसे आप साइंस को याद करते हैं, जीएस को याद करते हैं, कि अगर अंतर पूछता है तो आपको प्रश्न को टैकल करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने बोला आपके पर्स में 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, और इन सिक्कों का रेशियो 2:3:5 है। अब आप समझिए, ये रेशियो नहीं है, दिस इज़ अ रियल नंबर, कि आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये होगा, 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1 रुपये होगा, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे होंगे। अब होता क्या है, हम इन्हें एक्स मानते हैं, क्लियर, इन्हें हम एक्स मानते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आए, मानो 20 निकल के आएगी, तब भी 50 रुपये की वैल्यू 20 रुपये की वैल्यू बराबर निकल के आ रही है क्या, तो माइनस करने के बाद 0 आएगा। तो आपको एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं थी। तो याद रखना, ऑप्शन में 0 वगैरह कुछ दिखता है या फिर अंतर पूछता है, तो आपको अंतर यहीं फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये जो 2.75 निकल के आया है, 112 और 2.75, ये एक्स के फॉर्मेट में निकल के आया है, इसकी वैल्यू है 550। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको आता होगा, आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो आप बताइए, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 2, 3, 5, 7 से विभाजित किया, आपको लिखने का तरीका पता है। जब भी ऐसा लिख के आए कि क्रमागत रूप से भाग देना है, इसका मतलब है आपको इस तरीके से लिखना है। नंबर निकालने के लिए 2, 3, 5 और 7। शेषफल क्या बोला, 1, 4, 0 और 5, ये आपके रिमाइंडर आ जाएंगे। अब आपको नंबर निकालने का तरीका आपको बताया गया होगा या पता होगा, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि जो लास्ट नंबर है इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 और दिस वन ऐड, मतलब 7 एकम 7 और 1 5, 12, 12 का मल्टीप्लाई इससे और ये ऐड 12 60, 60 का मल्टीप्लाई इससे और ये ऐड 184, 184 का मल्टीप्लाई इससे और ये 2 चौको 8, 2 रुआठ 16 और 2 एकम 2 और प्लस का 1 369। पूछता नंबर क्या है, तो 369 नंबर है। क्या नंबर है, 369 नंबर है। सम ऑफ नंबर कभी पूछ लेता है, सम ऑफ नंबर क्या है, तो 9 6 15 3 18 है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है अगर उसी संख्या को, मतलब 369 को क्रमागत रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा। तो 7 से भाग दीजिए, 7 पना 35, 1 9, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 0, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 3 से जाएगा तो 3 बार, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 2 से जाएगा तो 1 और
क्लियर है? तो ये आ गया आपके रिमाइंडर 5 6 7 8 9 और एक 10, 5 2 7 8 9 9, मतलब 9 आपका आंसर आ गया। सम ऑफ रिमाइंडर कितना आया? 9। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। ये बोला है कि एम एन स्क्वायर अपॉन 3 के व्युत्क्रमानुपाती। अब आप एन स्क्वायर 3 छोड़िए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एम एन स्क्वायर बाई 3 के व्युत्क्रमानुपाती, तो एम एन के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब आप देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ साइंस की लैंग्वेज में, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्लियर है? इसी तरीके से लिखते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ m1 अपॉन m2 n2 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n1 स्क्वायर प्लस 3। क्या आपको लिखना है पेपर में? नहीं, आपको नहीं लिखना है। आपने क्या करा, व्युत्क्रमानुपाती है, बोला 3/x, ये 3 यहाँ आएगा, 3 त्रिका 9/69 प्लस का 3। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका कितना, 72/9। आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे निकालेंगे आप, सिंपल है। के की वैल्यू मान के भी निकाल सकते हैं। के की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू के अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 3, मतलब m मतलब कितना है, m का आया 3 है, तो 3/1/3 स्क्वायर प्लस 3, तो 3 त्रिका 9 9 27, के की वैल्यू 27। ठीक है, नेक्स्ट। एक घनाभ की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले घन के बराबर है। तो ये बताइए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a², मतलब 2 से 16। और क्यूबॉइड का क्या होगा, 2 कोष्टक में 12x प्लस 4 5 20x प्लस 5 15x। फॉर्मूला नहीं पता तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2lv/bh/lh। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? ये होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। जब आपको ये वाली बात पता है तो ये 47x 2 इंटू 47x मतलब 94x, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 216/94। तो जो एक्स ये आएगा 2 बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 ने 18, 198। रिमाइंडर कितना आएगा, 16 और 2 18, 180, मतलब 2.18 अप्रोक्स आएगा, 2.18। अगर एक चीज़ समझिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2.18 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1.4 समथिंग, 1.4 समथिंग। अब मैं इसको देखो, यहाँ अप्रॉक्स नहीं लिखा गया है, इसमें पक्का क्वेश्चन में अप्रॉक्स लिखना था कि अप्रॉक्स आंसर बताना है। अगर 1.4 है, 1.48 समथिंग कुछ अप्रॉक्स ये आएगा। अगर ये इतना है तो मैं इसको 1.5 मान लूँ, क्योंकि 15 का मुझे क्यों पता है, तो 15 का क्यों पता है। अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये देखना है। 15 का क्यों पता है मुझे, ठीक है। अब मैंने को निकालना है आपका, क्या बोला, घनाभ का आयतन। आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये क्या 3x 4x और 5x है, तो क्या होता है आयतन, LVH। वॉल्यूम का यही तो होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, LVH। तो 5 को 20, 20 दिया 60, 60x³ मतलब 60 इंटू 3.375। 60 का गुणा 3 से गया 180। 375 का मतलब क्या है, 60/1/3, लगभग 3 से ज़्यादा ही आएगा, 3 से ज़्यादा है,
इसका मतलब 1/3 लेते हैं तो 20 जोड़ देंगे 200 से थोड़ा ज़्यादा, कितना 0.075 बपॉन 1/60, ये है इसकी रियल वैल्यू। तो 200 के से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब 210 के आसपास। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऑन ग्राउंड आपको, मतलब ऑन ग्राउंड मैं उसकी बात से बोल रहा हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको इस क्वेश्चन को पहले स्किप कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा ना पॉइंट में वैल्यू आ रही है। जब पॉइंट में आपकी वैल्यू आती है तो आप अप्रॉक्स इतना करेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। इस चीज़ को जिसको समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए कि x² = 2 पॉइंट समथिंग निकला, तो 1.4 कैसे निकाला, ये देखो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का कितना आता है 4, 1 के बीच में क्या है, करेक्ट बीच में क्या है 1.5, समझिए। इसके बीच में क्या है 2 और 3, लेकिन अब बिल्कुल मैं बीच में निकालूंगा तो कितना आएगा 2.5, मतलब 2.5 का जो 1.5 का जो स्क्वायर है वो 2.5 अप्रॉक्स बैठता है। तो उसको अप्रॉक्स में लाने के लिए मैंने जो किया है वो 1.5 में लेके आया हूँ। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा ना, इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज समझनी है पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो देगी डेटा। किसी भी पेपर में जब डेटा कठिन डाल दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि उस पेपर में ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे कि सॉल्व करेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बहुत कठिन डेटा नहीं है, बट जब भी हमको डेसिमल में डेटा देखने को मिलता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने एक चीज़ देखी, किलोमीटर प्रति घंटा में ये है, मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ क्योंकि मुझे सारा डाटा मीटर में है। मिनट को मैं सेकंड में बदलना बहुत आसान होता है। 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। क्लियर है? ये आएगा 0.79 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 18 एकम 18, 0.15। क्लियर है? ऐसे कर लेंगे हम। ये 17 के आसपास आएगा, 18×7। ठीक है, तो 17×5 लगभग 7579 कुछ अप्रॉक्स निकल के आएगा। अप्रॉक्स की बात करते हैं। दूसरा डेटा क्या है 1.5 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया है, अब मैं मीटर पर सेकंड बदलने के बाद इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि 693 मीटर का वृत्ताकार पथ है। सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में चलते हैं, पहली बार कब मिलेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा का खेल था। हमें लगभग 0.78 0.79 के अप्रॉक्स ये आएगा, जो भी लगभग मानना है। तो लगभग मानने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं है। अब मैं मानता हूँ कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ही जा रहे हैं तो क्या होता है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, एडअप होती है। स्पीड एडअप होती है, स्पीड एडअप होगी तो 0.79 प्लस 1.5 दोनों जुड़ेंगे तो 2.29 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड आ जाएगी 6693/2.29 मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज़ समझिए, ये जो आपका आंसर समय में आएगा ये आएगा सेकंड में, ये आएगा सेकंड में, इसलिए मैं इसमें 60 का भाग दे दे रहा हूँ। मैं इसमें 60 का भाग दे दे रहा हूँ, तो ये मेरा जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा मिनट में, डायरेक्ट आ जाएगा मिनट में। अब बस यही ये समस्या है कि ये क्वेश्चन यहीं कठिन हो रहा है कि यहाँ इसका डेटा इतना टफ हो गया है कि इस टफ डेटा की वजह से इसको क्वेश्चन को पहली बार में आपको स्किप कर देना है। इस डेटा को अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो लगभग आपका आंसर पहुँच गए आप। इसका 5.04 लगभग ये था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और कोई तरीका नहीं है, आपको सिंपल सा है कि इस
डेटा देखना है। डेटा अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप अपना तरीके से इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे पहले बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उसका है टाइम एंड वर्क का। सिंपल है। देखिए 15 पुरुष और 25 महिलाएं किसी काम को 9.6 डेज में कर रहे हैं। ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, यही होता है। 15 पुरुष 26 महिलाएं 9.6 में कर रहे हैं। 16 महिलाएं उसी काम को 27 दिनों में पूरा कर रही हैं। तो 16 पुरुष उसी काम को, किस काम को, जिस काम को 16 महिलाएं 27 दिनों में कर रही हैं, ये निकालना है। मतलब इसको काट दो तो मुझे निकालना है m/p इंटू 27 की वैल्यू। देखिए टोटल वर्क हो गया। ये क्या है, 16 पुरुष से करवाना है। इसको काटा कुटी कर दी तो m/p इंटू में 27, आपको ये वैल्यू लेके आनी है। अब आपको लेके क्या आना है, ये यही है, ये देखो m/27 की वैल्यू लेके आनी है। तो मैं 16 को नीचे ले जाऊं, 16 को नीचे ले जाऊं। अगर मैं 16 को नीचे ले जाऊं तो ये किसकी वैल्यू आई, m इंटू में 27 की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ भी देखो m है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा यहाँ m नहीं बनता तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेता उस समय। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं 16 यहाँ नहीं ले सकता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 15p इंटू 9.6 इज इक्वल टू में 16m इंटू 27 माइनस 25m इंटू 9.6, ये आएगा। ठीक है, तो जो p के साथ आएगा वो आएगा 15 इंटू में 9.6, इसके साथ आएगा m कॉमन आ गया, 16 दूनी 32 और 16 7 70 और 7 छंग 42, 2 सच्चर 11 16 7 112, मतलब 2 3 432 तो इसका आ गया। और इसका कितना आएगा, 25 नम्मा 225, 25 छक्का 150, मतलब 240 इसका आ गया, 240। इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 9 1 192 एम, 192 एम इसका आ गया है। जब 192 एम आ गया है तो आपको सिंपल सा है कि जो एम की वैल्यू है वो है 15 इंटू 9.6, तो 15 इंटू 9.6 इक्वल में 27 अपॉन में, और जो पी की वैल्यू है वो है 192। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर रहा। 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 18, 3 चौको 12, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 64, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब आपको करना पड़ेगा 27 तिया 81, 8.1 इंटू 5/2, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 बटे 2, 20.25 आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन का खेल होता है। कैलकुलेशन से आप घबराएंगे, डरेंगे तो कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी। ये बात 100% बात है, क्लियर है। और इसको करने का कोई तरीका है नहीं, इसको करने का कोई तरीका नहीं है। टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क इज इक्वल टोटल वर्क करना है आपको, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलजेब्रा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। आपको अगर आप एक चीज़ बताइए, ये वाली बात सबको ही पता होगी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है। अब एक चीज़ बताइए, x प्लस 1/x a है, तो x माइनस 1/x क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस का 4। एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि x माइनस 1/x बराबर a है, तो x प्लस 1/x क्या होगा,
अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस का 4। अब ये साइन वाली बात है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो अगर मैं अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ क्यू लगा दूँ, यहाँ क्यू लगा दूँ, बात सेम है। यहाँ 5 लगा दूँ और यहाँ भी 5 लगा दूँ, बात सेम है, क्योंकि मैं x बराबर 5 इज इक्वल टू ए ले लूँगा तो क्वेश्चन तो वही बन जाएगा ना। अरे ए ले लो, y ले लो यार, लो गड़बड़ हो गया। तो y -1/+ 1/बाई, इस वैल्यू पूछिए, सेम है ना। तो बस वही एक क्वेश्चन है ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको 7 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर माइनस का 4, 49 माइनस का 4, 45, 9 अपना 45, 3√5। थमो, ऑप्शन में जाओ, देखो 3√5 आया है, 3√5 दो ऑप्शन है आपके, एक माइनस का भी तो है, समझिए। अब आते हैं अपने कंडीशन पे। कंडीशन कह रही है कि जो x की वैल्यू है 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है। 1 से छोटी क्या होगी, 1/2। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर में x की वैल्यू 1/2 आती है। इसमें 1/2 रख के देखो, 1/4 माइनस 1/4, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस में आएगी हरदम। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दिया है और x की वैल्यू 1 और 0 से बड़ी है, तो यहाँ वैल्यू रख के देख लो, माइनस में आ रही है, इस बार माइनस में आ रही है, तो इसका आंसर भी ऑब्वियस बात है माइनस में आएगा। ये वाली बात क्लियर हुई। आप x की वैल्यू 1/3 रख के देख लो, 1/3 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/9, 1/9 माइनस का 9 आ गया, तो ये फिर से माइनस में आ गया, तो इसके लिए इसका आंसर माइनस में आएगा। बस यही इसमें देखना था, जल्दी में आके पहला ऑप्शन आपको टिक नहीं लगाना है, पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। क्लेम किया था, बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था ये क्वेश्चन उस समय, मुझे अच्छे से याद है, ये शायद 2 साल पहले क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है और छूट देता है, देखा है, बाई 1 गेट 1, धमाका ऑफर, समर ऑफर, विंटर ऑफर, उसी टाइप से कुछ छूटें चल रही हैं आपकी। छूट को समझने की कोशिश कीजिएगा। परसेंटेज छूट है, बाई 1 गेट 1 वाली छूट अलग होती है, परसेंटेज छूट अलग होती है। अभी आप समझिए परसेंटेज छूट। परसेंटेज छूट को करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए वो देखें। मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ आपको क्रिएट करता हूँ, देखिए, फिर आपने क्वेश्चन पे अपने, मैं कहता हूँ कंजुगेटिव डिस्काउंट पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, x + y माइनस XY अपॉन 100, सबको पता है, सबको पता है। तो आप देखो 10% की 2 छूट लेके, मतलब 20 माइनस 10 × 10/100 इज इक्वल टू में 19% छूट, ये डिस्काउंट। इनका गैप कितना है, 10 और 10 का 0 गैप कम, डिस्काउंट इतना है। अब देखिए टोटल तो 20% की छूट है ना, 10 10 20, तो मैं यहाँ 20 बनाने की कोशिश करता हूँ, 5 15 और 5, यहाँ भी 20 बन रहा है, टोटल सम 20 बन रहा है, ठीक है। यहाँ गैप कितना आ गया, दोनों का 10 का गैप आ गया। अब ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ x + y आता है, तो यहाँ 20 माइनस 15 × 5/100, 15 × 75, 0.75 आएगा, मतलब 19.25 की, सॉरी 20 में से 75 गया तो 19.25 का डिस्काउंट, 19.25 का डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ और डिस्काउंट बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, गैप बढ़ा तो डिस्काउंट बढ़ा। थोड़ा और बढ़ाते हैं गैप, 17 गैप कितना हो गया, 14 का, 17 20 माइनस 17 × 3, 17 × 3 51, 17 × 3 51, मतलब 19.49% की छूट। इसका मतलब क्या होता जा रहा है कि जैसे ही उनके आपस
आपका डिफेंस बढ़ रहा है, डिस्काउंट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा। डिस्काउंट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस डाउन जाएगा, ये बात आपको समझ में आई। तो डिफरेंस बढ़ रहा है 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। डिस्काउंट मैक्सिमम कब होगा? डिस्काउंट मैक्सिमम कब होगा ये बताइए आप। ये डिस्काउंट मैक्सिमम कब होगा? जब गैप मैक्सिमम होगा। गैप मैक्सिमम कब होगा? जब 20 का, जैसे समेशन क्या है 20 और 0, कितना गैप आया 20 का, तो एक ही डिस्काउंट हो आपके पास, मतलब एक ही डिस्काउंट हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा क्या नहीं पूछा छोड़ दीजिए। 15 की 2 छूटें, मतलब 15 15 30, 20 और 5 की 30, 10 और 20 की 30 और 30, समेशन 30 है। अब मैं पूछूं, मैं इस क्वेश्चन को भूल जाता हूँ इसने क्या पूछा है नीचे। मैं पूछता हूँ डिस्काउंट मैक्सिमम कहाँ है? तो ये रहा। सिंगल डिस्काउंट ऑलवेज मैक्सिमम होता है, सिंगल डिस्काउंट ऑलवेज मैक्सिमम। सबसे कम डिस्काउंट कहाँ है? सबसे कम डिस्काउंट कहाँ है? जहाँ गैप कितना होगा? गैप कितना होगा? 0, सबसे कम। ये है मिनिमम डिस्काउंट। मिनिमम डिस्काउंट ये क्या है? मैक्सिमम डिस्काउंट। अब आपको बोले कि इसको बढ़ते और घटते क्रम में लगाओ। मैक्सिमम डिस्काउंट किसका है? चौथे नंबर का है, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट। उसके बाद किसका, इनका गैप कितना है? 20 का। उसके बाद इनका कितना है? 10 का। तो गैप बढ़ेगा तो डिस्काउंट बढ़ेगा। अब देखिए, गैप पहले 30 का आएगा, फिर किसका आएगा? 20 का, तो ये आएगा सेकंड नंबर का, फिर आएगा थर्ड नंबर का, फिर आएगा जाके फर्स्ट नंबर का। क्योंकि इसका गैप है 0, इसका गैप है 30, इसका गैप है 10 20, इसका गैप है 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बढ़ते और घटते क्रम में भी आपको बताऊं तब भी आप लिख लेंगे। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन बनता है। क्या टफ तो नहीं है, मतलब आपको बेसिक चीज़ पता है कि कैसे मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्काउंट पैदा करता है। तो आपको ये चीज़ समझ में, इसने बोला कि योजना के अंदर विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, एसपी मैक्सिमम। एसपी मैक्सिमम का मतलब डिस्काउंट मिनिमम। डिस्काउंट मिनिमम का मतलब जो गैप है वो भी मिनिमम। गैप मिनिमम, गैप मिनिमम किस में आएगा? ये रहा आपका गैप मिनिमम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा? 3 उम्मीदवारों के बीच में एक इलेक्शन होना है। क्या क्या है भाई? कौन कौन है? अर्जुन है, भास्कर है, सरल है। अर्जुन, भास्कर, सरल एक चुनाव लगते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में, परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में मैक्सिमम टाइम में सेकंड लैंग्वेज आपको देखनी। इसने लिखा ना, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। छोड़ दीजिए इस लाइन को, अगली लाइन पकड़िए। सरल को, लास्ट वाली लाइन पकड़ना है, मतलब आपको सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। सरल को भास्कर से, भास्कर को 100 मिले, सरल को कितने मिलेंगे? 98, एक्स मान लो, ठीक है। अब कोई लाइन है नहीं तो अब जाते हैं पीछे। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। सरल से 50% वोट मतलब 98 से 50% मतलब 2 चौको 8 और 2 ने 18, 49 एक्स्ट्रा, तो 8 8 16 17 की 7 हासिल 1 और 9 4 13 1 14, 147x। समझ में आया आपको? मैंने सेकेंड लैंग्वेज से 100x और 98x निकाला। उसके बाद अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, अर्जुन को 50% वोट एक्स्ट्रा दे दिए। अब देखो भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर क्या है। भास्कर और सरल के, भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 2x का वैल्यू दिए 190, 1296, एक्स की वैल्यू है 2 6 12 तो चौको 8 2 8 16 648। अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के अंतर का, अर्जुन और भास्कर 47x/2 की वैल्यू पूछिए क्या है। बस सिंपल है, क्लियर है। आपको उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन लगभग समझ में आए होंगे। आप थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करिए। एडवांस मैंने अभी कम दी है, एडवांस में आऊँगा। पहले थोड़ा सा ना आप अर्थमेटिक पे अपनी कमांड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक रीजनिंग में लेके आऊँगा, इमेज को लेके, जो इमेज क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको लेके आऊँगा। अभी भी सीजीएल में भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है,
इसमें कुछ इमेज होगी, इसमें कुछ इमेज होगी, इसमें कुछ इमेज होगी, लास्ट वाली आपको इमेज बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने आंसर शीट देखे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का, यही आपका सिस्टम रहेगा। और टॉपिक वाइज में मुझे लग रहा है कि मैं, या तो आप बोलो तो प्रॉफिट लॉस या उम्मीदवार वाले क्वेश्चन, या आप मिक्स चलने दें, जैसा आप बताएंगे वैसा होता रहेगा। बाकी मिलते हैं जैसे ही समय मिलता है, मैं अगला वीडियो आपको बिल्कुल बढ़िया से देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद सभी को, अपना पढ़ाई करते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप बस हार ना माने, आप लगे रहें। जय हिंद साथियों।